बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत ताहा के मज़ामीन का ख़ुलासा। सूरत ताहा मक्की सूरत है। 135 आयतें हैं इसमें और 8 रुकू है। और दीगर मक्की सूरतों की तरह अल्लाह ताला ने बुनियादी अक़ाइद का ज़िक्र फ़रमाया है और यही 4 मसाइल ईमान की असास और बुनियाद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मक्की दौर है तो मक्की दौर के अंदर पूरी तवज्जो अक़ीदे पर और ईमान पर दी गई है और अक़ीदा और ईमान की बुनियाद ये बुनियादी मसाइल है। तौहीद है, रिसालत है, क़यामत है, कुरान करीम की हक़्क़ानियत और सदाक़त है। जितने भी अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से तशरीफ़ लाते हैं तो उनका बुनियादी पैगाम होता है, वो 2 बातें होती हैं। एक है तौहीद, एक अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ और रिश्ता कायम करना, अल्लाह एक है। और दूसरा मसला है क़यामत, मरने के बाद की ज़िंदगी असल ज़िंदगी है। ये 2 बातें अंबिया लेकर आते हैं और इन्हीं 2 बातों की बुनियाद पर अंबियाए किराम की मुखालफत होती है। रिसालत का इनकार लोग करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए कि वो तौहीद और क़यामत की बात करते हैं। अल्लाह की किताब का इनकार करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए कि उसमें तौहीद की बात होती है और क़यामत की बात होती है। तो ये 4 बुनियादी अक़ाइद को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश फरमाया है इस सूरत के अंदर। और इस सूरत का ज़माने नुज़ूल है सन 6 नबवी, नबूवत का 6ठा साल, जब मुसलमानों ने दूसरी मरतबा हिजरत की थी और हबशा गए थे। इस दौरान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया और अपनी हमशीरा के घर पर सूरह ताहा की आयतें पढ़ कर के मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। और रिसालत के ज़िम्न में अल्लाह ताला ने पूरी तफसील के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया है, बड़ी तफसील के साथ है, कई रुकू में। और उस वाक़े के ज़िम्न में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को 2 पैगाम दिए हैं। एक पैगाम तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान को तसल्ली है कि जिस तरीक़े से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में फ़िरौन का अंजाम बना, बिल आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कामयाबी नसीब करेंगे और आपके मुखालिफीन नाकाम और नामुराद होंगे। दूसरा मसला अल्लाह ताला ने जो इस सूरत में बयान फरमाया है वो है क़ानूनी इम्हाल और तदरीज। क़ानूनी इम्हाल और तदरीज का मतलब ये है कि कुरान करीम में जब हम अंबिया का ज़िक्र पढ़ते हैं और उम्मतों का ज़िक्र पढ़ते हैं जिन्होंने अंबिया की मुखालफत की है, मुकाबला किया है और जो मुकज़्ज़िबीन का झुटलाने वालों का अंजाम बना, तो अल्लाह का उसूल और क़ानून ये रहा है कि इम्हाल, अल्लाह मोहलत देते हैं। चाहे उम्मतों ने बारहा कहा कि अज़ाब लेकर आ जाओ, क़यामत लेकर आ जाओ, लेकिन अल्लाह ने फरमाया अपने वक्त पर। तो क़ानूनी इम्हाल का मतलब तदरीज का कि एक तो हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर है और अल्लाह ताला अपने बंदों को मोहलत देते हैं, टाइम देते हैं। और दूसरी बात इस ज़िम्न में ताकि अंबिया और जो अहली ईमान है उनकी तरबियत हो जाए। ये मुश्किल हालात जब इंसान पर आते हैं तो उसी में इंसान कुंदन बनता है और उसकी सही तरबियत होती है। तो ये मसला अल्लाह ताला ने बयान किया है। फिर एक अहम बात इसमें कुरान करीम की हक़्क़ानियत और सदाक़त को बार बार अल्लाह ने बयान फरमाया है। सूरत के शुरू में भी है ताहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़्शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला, कि ये कुरान करीम है पैगम्बर हमने इसलिए नहीं उतारा कि आप तकलीफ़ और मुशक्क़त में पड़ जाए। ये तो नसीहत है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह से डरना चाहे और उस ज़ात की तरफ से ये कुरान करीम उतारा गया है कि जिसने ज़मीन बनाई, जिसने आसमान बनाए हैं। फिर आखिर में कुरान करीम का ज़िक्र फरमाया कि वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नकन, जो हमारी इस किताब हिदायत से एराज़ करेगा दुनिया में भी उसकी ज़िंदगी तंग होगी और क़ब्र में भी उसकी ज़िंदगी तंग होगी और क़यामत के दिन अंधा बना के हम उसको उठाएंगे।
दूसरा मसला क़यामत का मसला अल्लाह ने बयान फरमाया है। क़यामत का इनकार करते थे, क़यामत को अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया। पूछते थे कि अगर क़यामत आ गई तो पहाड़ों का क्या बनेगा। अल्लाह ने फरमाया वयसअलूनका अनिल जिबाल, ये लोग पहाड़ों के बारे में पूछते। फ़कुल यंसिफुहा रब्बी नस्फ़ा फ़यदरुहा क़ाअन सफ़सफ़ा ला तरा फ़ीहा इवजन वला अमता। अल्लाह ताला इस पहाड़ों को रेज़ा रेज़ा करके उड़ा देंगे और इस पूरी ज़मीन को अल्लाह हमवार कर देंगे, न कोई उसमें मोड़ नज़र आएगा, न कोई ऊंचाई नज़र आएगी, को अल्लाह ख़त्म फरमा देंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है, इबलीस का वाक़या अल्लाह ने ज़िक्र किया है, और फ़रिश्तों को सजदे का हुक्म दिया, इबलीस ने इनकार किया। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में बसाया है और फिर उनसे लग़ज़िश हुई, अल्लाह ताला ने उनसे जन्नत की नेमतें वापस ले ली, उसका ज़िक्र अल्लाह ने किया है। और एक बड़ा अहम मसला जो इस सूरत में अल्लाह ने ज़िक्र किया है कि ये जो दुनिया की ज़ाहिरी नेमतें हैं उनकी तरफ कभी आपका जहन न जाए। अल्लाह ने कुफ़ार को बेपनाह नेमतें दी है, ज़ाहिरी नेमतों से अल्लाह ने नवाजा है। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर इस दुनिया की हकीकत हमारे यहाँ मच्छर के पर के बराबर होती तो हम अपने दुश्मनों को पानी का एक घूंट भी न पिलाते। तो अल्लाह ने कुरान करीम में ज़िक्र फरमाया कि ए पैगम्बर वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिरहुम फ़ी व रिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबक़ा। तो उनको हमने ज़ाहिरी नेमतें दी है, ये तो आज़माने के लिए, चेक करने के लिए दी है कि अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं या और अल्लाह की नाफरमानी में पड़ते हैं। तो आपको जो अल्लाह ने दिया है वो आपके लिए बेहतर भी है और पायदार भी है, इसका ज़िक्र अल्लाह ने किया है। दूसरी बात ये बयान फरमाई कि जो आज़माइश और तकलीफ़ आती है, कोई मुसीबत आती है, उसका इलाज अल्लाह ताला ने बताया कि नमाज़ पढ़ें, आप तक़वा इख्तियार करें। ये तमाम आज़माइशों का, मुसीबतों का हल है। वअमुर अहलका बिस्सलाती, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म कीजिए। वस्तबिर अलैहा, ख़ुद भी नमाज की पाबंदी कीजिए। ला नस्अलुका रिज़्क़न, हम आपसे रूज़ी नहीं चाहते। नहनु नर्ज़ुक़ुका, रूज़ी देने वाले हमें। वल आक़िबतु लित्तक़वा, और बेहतरीन अंजाम मुत्तक़ीन के लिए। बिल आखिर बेहतरीन अंजाम किन के हक़ में निकलेगा? तो तक़वा वाले हैं उनके हक़ में निकलेगा। तो ये तमाम मसाइल अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर ज़िक्र किए हैं। ये है सूरह ताहा के मज़ामीन का ख़ुलासा।